कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक वर्ड को बहुत आराम से बहुत ध्यान से देखने वाले हैं क्या क्या उसका मीनिंग है। करेक्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में संविधान बोलते हैं। संविधान मीन्स एक ऐसा लॉ जो क्या है, बाइंडिंग है सभी सिटीजन पे। ठीक है, जो क्या है सभी सिटीजन पे क्या है, बाइंडिंग, जो सभी सिटीजन्स के ऊपर लागू होगा। क्लियर। अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसे हम देखने वाले हैं। नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमसे बात कर रहा है कि हम क्या है, भारत के लोग, इनसे क्या है, हम इनसे काम है। करेक्ट। सॉमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम क्या है, इंडिया को साथ में ला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाना, है ना। कॉन्स्टिट्यूट, लेट्स सी द वर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है टू बी अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब हम क्या है, हम जो भारत के लोग हैं, अब वो क्या है, इंडिया का पार्ट बनने जा रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, मतलब इंडिया के हम जो भाग हैं उसे बनाने जा रहे हैं एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम इन वर्ड्स का एक एक करके सभी का मीनिंग देखने वाले हैं। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम रूलर, स्पेशली मोनार्क, मतलब क्या है, रूलर, रूल करना। करेक्ट। तो सॉवरेन का अगर हम बात करें तो इट मीन्स क्या है, रूल करना, रूल करना। अब ये रूल हम क्या है, दो अलग अलग तरह से कर सकते हैं। एक तो हम है, दो तरह से ये कर सकते हैं। एक तो इंटरनल सॉवरेन होना, ठीक है, कि हम इंटरनल जो मैटर्स है उस पे क्या है, हम अपना फैसला खुद दे रहे हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जैसे हम फॉरेन अफेयर्स कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में अगर कोई अंदर का मामला है, इंटरनल इशू है, तब भी हमें उसे रूल करने का हक है, और बाहर का है तब भी हमें उसे रूल करने का हक है। वो वर्ड किससे हमें पता लगता है कि है ये जो वर्ड हमें प्रियम्बल में दिया हुआ है, सोवर्जिन। क्लियर। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु एडवोकेट्स और प्रैक्टिस सोशलिज्म, मतलब एक ऐसा इंसान जो सोशलिज्म को प्रैक्टिस करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक तो होते हैं कैपिटलिस्ट, है ना, जो क्या है पूंजीवाद जिसे बोलते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो क्या है, किसके लिए काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल काम करते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर क्या होता है, लेट्स सी सेकुलर, है ना। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। इट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन और स्पिरिचुअल मैटर करेंगे। क्लियर। नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। तो ये किससे रिलेट हो गया हमारा सेकुलर, रिलीजन से रिलेटेड हो गया। क्लियर, रिलीजियस मैटर से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमो मीन्स पीपल, क्रिएटिक मीन्स हम उस पर रूल कैसे करते हैं। तो लेट्स सी डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग होता है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करना, सपोर्ट करना, उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक। उसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमारी होती है, इलेक्शन से आती है ना, उसलिए बोलते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो क्या होती है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट आपके सामने देखो, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक मीन्स होता है अ स्टेट इन विच सुप्रीम पावर इज हेल्ड बाय द पीपल एंड देयर elected representative and which has an elected or nominated president rather than a monarch। कहने का मतलब है एक स्टेट जिसकी सुप्रीम पावर लोगों के, उन लोगों के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। और पावर जो है वो लोगों के हाथ में होती है और उनके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो वे इलेक्ट होके आए हैं, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। इलेक्शन से जब पावर, जो पीपल की पावर, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई होप आपको इतना सा चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और क्या श्योर करना है, क्या इंश्योर करना है कि हमारे सभी सिटीजन्स के पास क्या हो, अलग अलग तरह का क्या हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फर्टिलिटी हो, और ऐसी ऐसी चीजें हो। सो लेट्स सी क्या क्या बात करें। अब जस्टिस, जस्टिस का आपको पता है कि न्याय, है ना। न्याय जो है मीन्स जो होना चाहिए, जो करेक्टनेस है, राइट जो है, सत्य है ना, उस चीज का क्या है, हम साथ देंगे। करेक्ट, इतनी सी बात है। अब
आगे आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह का जस्टिस। तो देखो, सोशल जस्टिस भी होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तीन तरह के जस्टिस होते हैं। एक तो सामाजिक, सोसाइटी के लेवल पे, है ना। एक होता है मनी के लेवल पे कि भाई जितना पैसा मेरा, मतलब मैंने जो चीज खरीदी है उतना ही मैं दूंगा। एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, आपको किसी ने वोट करने का हक दिया हुआ है, आपके पास राइट टू वोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो राइट टू वोट आपका है, वो आप दे सको, वो क्या है, आपका जस्टिस है, होगा। करेक्ट। तो हमें पता लगा कि ये जस्टिस क्या है, किस तरीके से हमारे जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें देता है। करेक्ट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब अगर हम देखें तो इजी, अगर आम भाषा में देखो तो इसका मतलब क्या होता है, आजादी, है ना। हमें चाहिए आजादी। किस तरह की आजादी चाहिए, तो थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। कहने का मतलब है जो हम सोचते हैं, सोचने की आजादी चाहिए, थॉट की, एक्सप्रेस करने की। अब सोचेंगे तो उसके बाद एक्सप्रेस भी करेंगे, करेक्ट। उसके बाद हम चीज पे, जिस चीज पे बिलीव करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बिलीव करती हूँ कि दिसंबर में ठंड होगी, है ना, तो वो मेरा बिलीफ है, फेथ। मैं भगवान को मानू ना मानू, इस भगवान को मानू उस भगवान को मानू, वो क्या है, फेथ रखना मेरा हक है। मुझे आजादी है कि मैं जिस चीज पे चाहूँ मैं उस चीज पे फेथ रख सकती हूँ। करेक्ट। वर्शिप और पूजा करने का जो है हक है, लिबर्टी है। अब आपने इस चीज पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टेम्पल्स हैं जिसमें विमेन की एंट्री नहीं करी जाती, है ना। जो मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन होती है उसकी एंट्री ही नहीं करने दिया जाता है टेम्पल्स में। तो ये जो है काफी केसेस हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आगे है इक्वालिटी। इक्वालिटी किससे रिलेटेड इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, समानता, है ना। मीन्स सेम सेम, आप भी सेम हो, मैं भी सेम हूँ। किस चीज की समानता की बात हो रही है, स्टेटस की। ये ऐसा नहीं मैं भी इंसान हूँ तो आप भी इंसान हो, स्टेटस हमारा सेम है। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं होगा कि भाई तुम विधायक के बेटे हो, तुम्हें क्या है जॉब जल्दी मिल जाएगी और मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी का, जो फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का एग्जाम है तो वो हर कोई दे सकता है जो भी एलिजिबल हो, 21 ईयर्स का हो। करेक्ट। तो ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको ये देखना है कि टू प्रमोट एंड अमंग देम ऑल। और हम क्या है, अब यहाँ पे टू प्रमोट अमंग देम, यहाँ देम किसके लिए आया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। द पीपल ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे क्या आया है, देम आया है। अब पीपल ऑफ इंडिया में क्या है, ये सब चीजें हम प्रमोट करेंगे। क्या क्या चीजें प्रमोट करने का हमने फैसला लिया है, तो सबसे पहले जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्विटी का, इक्वालिटी का और फर्टिनिटी का। फर्टिनिटी क्या है देखते हैं, फर्टिनिटी क्या होता है, लेट्स सी। हाँ, फर्टिनिटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल की डिग्निटी मतलब जो मान है, सम्मान है, राइट। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि एक तो हम समाज को एकजुट करके रखेंगे, हमारा जो नेशन है उसको साथ में यूनाइटेड, जो इंडिया है उसे यूनाइटेड यूनाइटेड रखेंगे, यूनिटी उसमें बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे। करेक्ट। एकता बना के रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ, एकता के साथ ऐसे ना हो कि हम इंडिविजुअलिटी, हमारा जो अलग अलग जो हमारी पहचान है वो खत्म हो जाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, है ना, मैं जैसी भी हूँ, तो वो इंडिविजुअलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। करेक्ट। और इस इंडिविजुअल को भी आपको क्या देना है, सम्मान देना है, डिग्निफाई करना है। क्लियर, इज इट क्लियर, इतनी सी बात। अब लास्ट में क्या है, इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, कहां पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, डू हियर बाय अडॉप्ट। देखो, अडॉप्शन कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें डेट बता दी, 26 नवंबर 1949 में किया गया और इनेक्ट किया गया, इसे लागू किया गया। एंड गिव आवरसेल्फ, इनेक्ट किया गया, गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने अपने आप को किसी और ने नहीं दिया, हमने अपने आप को क्या किया, इसे क्या कर दिया, लगा दिया गया। क्लियर। अब एक इनेक्ट होता है, एक इन्फोर्स होता है, उसका हम अभी डिटेल में देखते हैं क्या। सो इनेक्ट का मीन्स क्या होता है, इन एक्ट, इनेक्ट का लेट्स सी। इनेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक बिल जो है वो बन चुका है, एक लॉ बन चुका है। इनफोर्स का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, फोर्स में आ गया है, दैट इज इनफोर्स। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो वो अडॉप्ट एंड इनेक्टमेंट डेट हमारी साथ है,
ये कौन सी है? 26 नवंबर 1949। क्लियर? इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, इन्फोर्समेंट डेट नहीं दे रखी। इन्फोर्समेंट डेट यहाँ पे हमें अभी नहीं दे रखी है। इन्फोर्स कब हुआ था ये हमें याद रखना है कि 2 महीने बाद 26 जनवरी, और एक देखो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट ईयर आ गया ना, ये जो ईयर है वो भी नेक्स्ट आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। क्लियर? अब 2 महीने का यहाँ पे गैप क्यों था? तो हमें ये जानना है कि जो 26 जनवरी है वो हिस्टोरिकली इसका इम्पोर्टेंस है। इसके लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के कारण हमने क्या किया, इसको, ये पहले क्या था, लोग स्वराज दिवस मनाते थे इस दिन। ठीक है, स्वराज दिवस मनाते थे। अब अब स्वराज क्या है, मतलब क्या है कि हम किसी के अधीन नहीं है, वी आर नॉट अंडर समथिंग। करेक्ट? किसी के भी अंडर नहीं है, हम स्वराज कर रहे हैं, खुद का सेल्फ रूल कर रहे हैं। करेक्ट? सेल्फ रूल, है ना? लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है हम तो, है ना? वी आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, इसकी माने। तो हमें ऐसा कंफ्यूजन जो है वो ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, इसको इसको यहां से उठाकर, इसको यहां से उठाकर हमने क्या किया, हमने 26 नवंबर की जगह हमने इसको कहां से उठा लिया, 26 नवंबर की जगह, सॉरी, तो 26 नवंबर, कोई बात नहीं, 26 नवंबर की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे 26 नवंबर की जगह हमने क्या किया, 2 महीने वेट करके, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, हमने 26 जनवरी 1950 को क्या किया, इसे क्या किया, इन्फोर्स किया। क्या किया? इन्फोर्समेंट इसका किया। आई होप इतनी सी स्टोरी आपको समझ आ गई है। अब नीचे और इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, लेट्स सी क्या इम्पोर्टेंट बात है। सभी इम्पोर्टेंट बात हमें ही पढ़नी है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, अब ये ईयर याद रखना है, ये इंदिरा गांधी का ईयर था जब ये क्या थी, पीएम थी। करेक्ट? तब 1976 में क्या हुआ था, वहां पे 42nd अमेंडमेंट किया गया, जिसमें और छोटे छोटे बहुत अमेंडमेंट थे, चेंजेस थे। उसमें क्या, सॉवरेन ऐड किया गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐड किया गया। और कब से इफेक्ट में था ये? 3 जनवरी 1977 से ये क्या था, इम्पोज भी किया गया। करेक्ट? अब इसके साथ साथ यूनिटी ऑफ द नेशन ये भी ऐड किया गया, ये भी सेम डेट पे ऐड किया गया। तो हमें अगर कोई पूछ ले क्या क्या ऐड किया गया बाद में, तो हमें याद रखना है कि सोवर्जिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐड किया गया, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट भी हमें याद रखनी है, और इसके साथ याद यूनिटी ऑफ द नेशन ऐड किया गया। तो बच्चा इन्फोर्समेंट डेट मत भूलना, 3 जनवरी 1977, ये याद रखना। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे होगा तो याद रखना। करेक्ट? तो आज की वीडियो में हमने क्या है, बहुत बहुत अच्छे से क्या किया हमने बहुत अच्छे से हमारा जो प्रियम्बल था उसे कवर किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, प्रियम्बल अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई और अच्छी इतनी वीडियो है जिसमें आपको इतना डिटेल और अपनी बिल्कुल आंखों के सामने सब चीज आपको बताई गई। करेक्ट? सो आई होप आपको समझ आया होगा।